पार्टी में मची अंदरूनी खींचतान ने आला नेताओं के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। संगठन चुनाव को लेकर पहले कभी भी बीजेपी में इस तरह का नजारा दिखाई नहीं दिया। ऐसे में पार्टी के नेताओं ने इस मामले पर अब मंथन शुरू कर दिया है। संगठन चुनाव से पहले जिस तरह से बीजेपी में कार्यकर्ताओं की नाराजगी सामने आई है, उसके बाद एक बात तो साफ है कि बीजेपी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी कार्यालय के बाद जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर अपना विरोध जताया, उसके बाद पार्टी संगठन के नेता भी हैरान जरूर नजर आए। भाजपा में नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, तेरे गुर्गे भाजपा में नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरे गुर्गे भाजपा में नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, तेरे गुर्गे भाजपा में नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। कार्यकर्ताओं ने पार्टी के संगठन चुनाव पर सवाल तो उठाए ही, साथ ही पार्टी के आला नेताओं पर भी आरोप लगाने से नहीं चुके। तलेन मंडल से मंडल अध्यक्ष का दावेदार, पूर्व में भी 2 बार में मंडल का दावेदार रहा। इस बार मंडल की जो दावेदारी रही उसमें 70 रायशुमारी में 70% मेरे पक्ष में रायशुमारी रही। उसके बाद भी मतलब ऊपर से पूर्व विधायक और इन सबने मिलके अपनी मर्जी के नाम थोप दिए। चारों मंडल में ऐसा हुआ है, नरसिंहगढ़, बोड़ा, कुरावा और तलेन, चारों मंडल में अपनी मर्जी से नाम दे दिए। ये गलत है। और पूर्व में भी स्थानीय समिति के जो चुनाव हुए उसमें चुनाव समिति अपनी मर्जी से बना दी, अध्यक्षों की नियुक्ति अपनी मर्जी से कर दी, फर्जी कागजों पे, घर बैठ के फर्जी कागजों पे हुई है। तो आरोप है कि इस बार भी ऐसी फर्जीवाड़ा हुआ है। ऐसा ही फर्जीवाड़ा हुआ है। और ये जिले में भी यही हो सकता है, ये ऊपर भी अगले गड़बड़ करने जाना है ये लोग, अध्यक्षों में भी ऐसा ही गड़बड़ होगी ऊपर तक। तो आप लोग क्या मांगे और किससे आपने? हम तो ये है कि निष्पक्ष चुनाव हो, चुनाव निरस्त करके वापस कराएं चुनाव। लगातार बढ़ते हंगामे के बाद पार्टी के आला नेताओं को मोर्चा संभालना पड़ा। कार्यकर्ताओं की नाराजगी को लेकर पार्टी के नेताओं का कहना था कि कार्यकर्ताओं को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलता है। अशोकनगर से हमारे संगठन के बहुत महत्वपूर्ण कार्यकर्ता, संघर्षों में हमेशा पार्टी के लिए साथ देने वाले ऐसे राव श्री देशराज सिंह जी हमारे 4 बार के विधायक हैं। वो अभी आए, हमें ऊपर मालूम पड़ा जैसे ही, तो तुरंत मैं ऊपर से नीचे आया हूँ। राव साहब मिलने आए हैं, कोई विषय है तो इंटरनल पार्टी कार्यालय में, पार्टी हमारी माँ है, तो अपनी माँ के पास अपना कुछ विषय कहने आए हैं। उनका विषय मैंने सुना भी है, उनका एक ज्ञापन भी हमारे विनय सहस्त्रबुद्धे जी के लिए है, वो मैं उनको पहुंचाऊंगा। अभी प्रदेश अध्यक्ष जी संगठन महामंत्री से भी राव साहब की मुलाकात करा देंगे। तो इसलिए कोई पार्टी में विरोध करने नहीं आए हैं। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित सिपाही है, जहां पार्टी कहेगी वहां पे खड़े रहने वाले हैं। और कोई भी विषय है, कभी भी मन को कोई विषय होता है तो पार्टी सुनने को तैयार है। सुन के उस सब विषयों को एनालिसिस करेगी। एनालिसिस करने के बाद 27-28 में हमारे जिलों का एक चुनाव है, और जिलों से हमारे जो प्रदेश में जो आएंगे प्रदेश प्रतिनिधि, उनका चुनाव है। ये दोनों का चुनाव 27 और 28 तारीख को है। बीजेपी ने पिछले दिनों देश भर में कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी फौज तैयार करने का दावा किया था, लेकिन कार्यकर्ताओं का आक्रोश ही संगठन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। बहरहाल कार्यकर्ताओं का गुस्सा दूर करने के लिए नेताओं को अपना कड़ा जोर लगाने की जरूरत भी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, D Live न्यूज, भोपाल।